जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रशिका पांडे रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। उनसे ज्यादा जानकारी जो हम ले लेते हैं। रशिका, क्या अपडेट है? पूरा जो रुझान आ रहे हैं, कौन सी सरकार आगे चल रही है? देखिए, लगातार जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि 2018 में जो नतीजे थे वो 2023 में रिपीट नहीं होंगे। जो भी पार्टी जीत दर्ज करती है वो बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाएगी, वैसी स्थिति ठीक देखने को यहाँ पर मिल रही है। अगर 44 में बीजेपी आगे चल रही है तो 45 में कांग्रेस आगे चल रही है, जो अभी के रुझान बता रहे हैं। अगर मैं इस वक्त रायपुर की अलग अलग विधानसभा सीटों की बात करूँ में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है तो कुछ सीटों में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। कई दिग्गजों की किस्मत इस बार ईवीएम में कैद है। तो जो हॉट सीट हो जाती है, जैसे पाटन का हम जिक्र कर लेते हैं, सीएम भूपेश बघेल वहां से मैदान में है, वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कांग्रेस वहां से आगे चल रही है। अगर हम राजनांदगांव का जिक्र करते हैं, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मैदान में है, वो वहां से 3000 वोटों से अभी तक आगे चल रहे हैं। आगे का अपडेट भी हम आपसे साझा करेंगे। साथ ही अरुण साव, जो कि लोरमी के प्रत्याशी और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, वो लोरमी से पीछे चल रहे हैं। तो रुझान बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। और देखिए, कुछ ही देर में ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में आखिर अब कौन राज करेगा, 23 का सरकार कौन होगा। तो तमाम तरह के जो सवाल है, कुछ ही देर में वो सवालों में भी पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि इस वक्त हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर 23 की सरकार कौन। अगर मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि कार्यकर्ता मौजूद है, जश्न का भी माहौल शुरू हो चुका है, क्योंकि रायपुर उत्तर सबसे पहले डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। तो रायपुर उत्तर से बीजेपी आगे चल रही है। पुरंदर मिश्रा बीजेपी के कैंडिडेट, जो हमने रायपुर पश्चिम से देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूंगी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की भी सीट है यहाँ से, तो बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। तो तमाम जो दिग्गज हैं उन पर भी हमारा लगातार फोकस है, ध्यान है, और रुझान यही बता रहे हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, या आप मान लीजिए कि 12 बजे तक लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में आखिर 23 की सरकार बना कौन रहा है। और कार्यकर्ता जो पहुंच रहे हैं तो आतिशबाजियां भी शुरू होती दिखाई दे रही हैं, और कार्यकर्ताओं में जो नारे लगाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि उनको बाहर फीडबैक मिलने लगा है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की बेहतर जो बार बार चेकिंग भी की जा रही है, क्योंकि स्ट्रांग रूम में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रदेश में इस बार जैसा ही चुनाव साइलेंट था और लगातार इस बात का जिक्र भी हो रहा था कि बार रिजल्ट बहुत विपरीत होने वाला है। जो प्रेडिक्शन आ रहे थे, एग्जिट पोल आ रहे थे, तो एग्जिट पोल के हिसाब से ही रिजल्ट रखे, जो क्वेश्चन मार्क था वो दिखाई दे रहा था, उस क्वेश्चन मार्क का आंसर अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप बस कुछ ही देर का और इंतजार करेंगे तो नतीजे और भी स्थिति साफ हो जाएगी। तो इस वक्त अगर मैं करंट अपडेट बता दूं तो बीजेपी कांग्रेस टक्कर है, और ऐसा भी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है कि कौन सी पार्टी ज्यादा लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ सीटों का हम जब जिक्र करते हैं तो वहां पर स्थिति साफ नजर भी आ रही है। जैसे कि राजिम हम देखते थे कि पहले वो लगातार कांग्रेस के गढ़ के तौर पर वो सीट जानी जाती थी, जो कि कांग्रेस के हाथ से फिसलती हुई दिखाई दी है, क्योंकि अमितेश शुक्ल यहाँ से कांग्रेस के लीडिंग प्रत्याशी थे, जो कि पीछे नजर आ रहे हैं। और लगभग वहाँ की स्थिति क्लियर बताई जा रही है कि राजिम लगभग क्लियर है और बीजेपी ने वहाँ से जीत दर्ज कर ली है। तो बीजेपी और कांग्रेस में 50-50 वाला खेल है, और कुछ देर में स्थिति साफ नजर आएगी। तो बिल्कुल रशिका, अगर देखा जाए तो सत्ता में सरकार चाहे कांग्रेस की आए या फिर बीजेपी की आए, अब देखना ये होगा कि जब चोन का प्रचार किया गया इलेक्शन का, तब लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वादे इन पार्टी की तरफ से किए गए थे। तो अब देखना ये होगा कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है तो जो लोगों को के साथ जो वादे किए गए वो कितने पूरे हो पाते हैं। तो देखिए, मैं तो पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ। तालियां बजने लगी हैं, जीत का जश्न मनने लगा, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता मुझे लग रहे हैं, यानी ये पुरंदर मिश्रा की जीत का जश्न मनाते हुए रायपुर कर रहे थे। तो वहां से एक
रायपुर उत्तर की सीट का जिक्र सबसे पहले होगा और पुरिंदर मिश्रा लीड करते हुए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ की तस्वीर आप देख सकती हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है और बस नारे यही लग रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप कार्यकर्ताओं का जोश भी देखिए। तो ये रायपुर ग्रामीण सीट का जिक्र हो रहा है और उनके समर्थक बातचीत कर रहे हैं लगातार। क्या कौन लीड कर रहा है रायपुर? मोदी भैया। अच्छा जी लीड कर रहे हैं पूरा। तो देखिए रायपुर, अभी ताजा अपडेट भी मैं आपको बता देती हूँ, रायपुर ग्रामीण से भी बीजेपी के कैंडिडेट है मोतीलाल साहू, वो लीड कर रहे हैं और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि कई वादे और दावे पार्टियों ने जनता से किए हैं, अब किस तरीके से ये पार्टियां ये वादे पूरे करती है देखने वाली बात होगी। तो इस बार हमने देखा है कि चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, क्योंकि दोनों ही लीडिंग पार्टियां, इन्हीं के बीच में मुकाबला छत्तीसगढ़ में हमेशा से देखने को मिला है। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन वैसी स्थिति बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। 2 से 3 सीटें अन्य दल के पास जा सकती हैं, लेकिन जो सीधा मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में है। अब दोनों ही पार्टियों ने लोभ लुभाने वाले वादे तो किए हैं और दोनों के जो वादे थे कुल मिलाकर कुछ मिलते जुलते वादे थे। किसी ने कहा एजुकेशन फ्री कर दो, तो किसी ने कहा कि 2 लाख हम एजुकेशन की फीस देंगे, तो किसी ने महातारी वंदन योजना की शुरुआत की, तो किसी ने महिलाओं को 15,000 देने की बात की। तो कौन सा फैक्टर किस पार्टी के लिए काम करता है? क्योंकि हमने देखा था 2018 में कर्ज माफी वाला फैक्टर काफी अच्छे से काम किया था और जिस वजह से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो क्या इस बार कर्ज माफी वाला फैक्टर लोगों के मन में है या फिर महिलाएं महतारी वंदन योजना की तरफ जाती है? तमाम तरह के यही क्वेश्चन मार्क है कि अब किन वादों पर लोगों ने भरोसा जताया। क्योंकि जब चुनावी कवरेज के दौरान भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो एक पॉइंट समझ में यह आया था कि वोटर्स इस बार काफी साइलेंट थे, लोग कुछ कहने से बचते नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात का जिक्र बार बार हो रहा था, वो था जो छत्तीसगढ़ का विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो अब देखिए रिजल्ट लगभग क्लियर समझ में आ रहे हैं और जैसे कि मैं आपको जानकारी दे रही थी 50-50 की टक्कर, 1-2 सीट आगे पीछे की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार फिर हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। तो रशिका, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं उनको एक बार तस्वीरें जरूर दिखा दी जाए कि आखिर वहां पे माहौल कैसा है। पहले भी आपने तस्वीरें हमारे साथ शेयर की थी कि जो पार्टी के वर्कर हैं उनकी तरफ से जो जश्न का माहौल है वो शुरू कर दिया गया है और उनकी सरकार जो है सत्ता में आने की बात भी कही जा रही थी। एक बार दोबारा से हमारे दर्शकों को तस्वीरें जरूर दिखा दी जाए। ठीक है, मैं कैमरामैन सुनील से कहूंगी कि वो एक बार तस्वीरें दिखा दें और हमारे जी पंजाब के दर्शकों को कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में। लेकिन इस सुरक्षा लिहाज से भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये सुबह से लगातार ये पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और ये इनकी यही कोशिश है कि जो लोग भी अंदर जाते हैं, आप देखिए चेकिंग का लेवल देखिए कि उनके सॉक्स उतरवा दिए गए हैं, शूज उतार के पूरा चेक करा जा रहा है कि कुछ भी कोई आपत्तिजनक सामग्री लेकर अंदर ना चले जाए, यही कोशिश है। इसलिए बेहतर सुरक्षा के तो रशिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही।